गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 40B। ये वर्कशीट आपकी 11 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में मानव में वहन के बारे में बताया गया है। जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से ही ये वर्कशीट ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव हम मानव भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, तो जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की क्या है, नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हमें भी भोजन चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। ये सारा कार्य एक संवहन तंत्र के द्वारा किया जाता है। संवहन तंत्र क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, फूड को एक जगह से सभी कोशिकाओं में, सभी पार्ट्स में जो है बॉडी के पहुंचाए, वो संवहन तंत्र है। यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए, संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो मानव संवहन तंत्र किन से मिलकर के बना है, देखिए हृदय से, रुधिर वाहिकाओं से, रुधिर व लसिका से। हृदय क्या है, हमारा पंप है। रुधिर वाहिकाओं में क्या आएगा, धमनी, शिरा व केशिकाएं आएंगी। और रुधिर व लसिका में क्या है, संवहन का माध्यम है। ये है रुधिर है व लसिका है, ये संवहन के माध्यम है। हृदय क्या है, हृदय एक पेशीय अंग है, मुट्ठी के आकार का ये होता है। जो हमारी मुट्ठी है उतने आकार का है, पेशीय अंग है। इसमें 4 कोष्ठ हैं। एक है दायां आलिंद, ये देखिए ये बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है। और इसमें बायां निलय होता है और दायां निलय होता है। ये हृदय का आपको डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा बायां आलिंद और ये बायां निलय, ये दायां निलय, ये दायां आलिंद। ऊपर वाले जो है ये आलिंद हैं, ये जो है ये नीचे जो बने हैं वो निलय हैं। एक वयस्क का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक चक्र में 70 मिलीलीटर रुधिर को जो है पंप। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आता है। उसके संकुचित होने पर बाएं निलय में स्थानांतरित होता है, वहां से रुधिर शरीर में पंपित होता है। जो फुफ्फुस है यहाँ से दिखा रखा है आपको। जो नीले वाला ब्लड है वो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। जो रेड से ये वाला जो ब्लड है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ये फुफ्फुस से जो है ये ब्लड आया है, और किस में आया है, ये बाएं आलिंद में। यहाँ से जो है ब्लड क्या हुआ है, संकुचित हुआ है, और प्रेशर से कहाँ जाता है, ये बाएं निलय में जाता है, ठीक है। यहाँ आता है, इधर से ये फिर ब्लड यहाँ आता है, और यहाँ से रुधिर जो है वो शरीर में पंपित हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित ब्लड जो है दाएं आलिंद में आता है। ये क्या है, दायां आलिंद, यहाँ से आया ब्लड। सारे अंगों से जो है बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड दाएं आलिंद में आया, फिर संकुचित होने पर ये दाएं निलय में जाता है। वहां से रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करना होता है, ठीक है। अब ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यहाँ पे रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करने के लिए फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है। देखो यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। उसके बाद देखिए जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। वॉल्व किस लिए होते हैं, यहाँ पर वॉल्व बने हुए होते हैं। ये देखिए इधर जो है वॉल्व बने हुए होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व जो है ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जब भी आलिंद या निलय संकुचित होंगे तो वॉल्व जो है वो ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से रोकेंगे। ये जो वाल्व यहाँ बने हैं ये ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। आगे दोहरा परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। ब्लड जो है वो हृदय में 2 बार आता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में ना मिले, ठीक है। 2 बार आएगा ब्लड इस चक्र में, और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और विऑक्सीजनित ब्लड जो है वो आपस में ना मिले, जैसे कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता में सहायक होता है। तो देखिए यहाँ जो है ये बनी हुई है विभाजनिका, इस तरीके से ये बनी हुई है, ताकि ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और विऑक्सीकृत ब्लड है आपस में ना मिले। उसके बाद देखिए यहाँ धमनी और शिरा में अंतर दिया गया है। धमनी क्या है, वितरण वाहिका। वितरण मतलब वितरण करना रुधिर का। ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है धमनी, लेकिन इसमें एक अपवाद है। फुफ्फुस धमनी जो है वो उल्टा काम करती है। फुफ्फुस धमनी विऑक्सीकृत ब्लड को कैरी करती है। ऐसे ही शिरा क्या है, संग्रहण वाहिका है। सभी अंगों से जो है बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को इकट्ठा करती है और हृदय तक लेकर जाती है। लेकिन फुफ्फुस शिरा इसमें अपवाद है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है।
धमनी में फुफ्फुस धमनी अपवाद है, शिरा में फुफ्फुस शिरा अपवाद है। ठीक है, अपवाद मतलब जो धमनियों का काम है उससे हट के काम करना, वो अपवाद कहलाता है। जैसे धमनियाँ जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेगी। शिराएं जो है वो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, सभी भागों से हृदय तक ले जाएंगी ताकि वो ब्लड क्या है, ऑक्सीजनित हो जाए, लेकिन फुफ्फुस शिरा अलग काम करेगी। धमनी की भित्ति कैसी होगी, मोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हृदय जो है वो हृदय से रुधिर जो है उच्च दाब से निकलता है, ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, इसलिए धमनियों की भित्ति कैसी होती है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो धमनियों की भित्ति है ये कैसी बनी हुई है, मोटी व लचीली होती है। जबकि जो शिराएं हैं इनकी भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। धमनियों में वॉल्व ही नहीं होते, और शिरा जो है इसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्यों होते हैं शिराओं में, ताकि ब्लड जो है वो एक ही दिशा में चले। ये सतही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, ये सतही होती है। ठीक है, केशिकाएं क्या हैं, इन रुधिर वाहिकाओं की एकल कोशिकीय भित्ति होती है। ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं इनकी भित्ति कैसी है, एकल कोशिकीय है। केशिकीय आपस में मिलकर ही शिराएं बनाती हैं जो शरीर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती हैं। उसके बाद आपको रुधिर के भाग दिए गए हैं, यहाँ पे रुधिर दिया हुआ है, इधर रुधिर के अवयव दिए गए हैं, रुधिर केशिका कणिकाएं और क्या है इधर, प्लाज्मा। सबसे पहले है लाल रुधिर कणिकाएं, फिर प्लेटलेट्स, फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या देगा, हीमोग्लोबिन ही ऐसा वर्णक है जो ब्लड को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा वर्णक है, श्वसन वर्णक, जो हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन देखिए मानव के श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता मतलब इसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, कहीं हमें चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगा था, तो ब्लड का थक्का, रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। और श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, ये शरीर को रोग मुक्त बनाती है। अगर कोई कीटाणु हमारे शरीर में चला आता है तो उससे लड़ने का जो काम है वो श्वेत रुधिर कोशिकाएं करेंगी, रोग मुक्त बनाने में सहायक करेंगी। प्लाज्मा क्या है, पीले रंग का तरल माध्यम है, ये द्रवीय माध्यम होता है। ये क्या था, ये ठोस माध्यम पढ़े हमने, और ये द्रवीय माध्यम है, पीले रंग का होता है। इसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती हैं। यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजीनियस वाले पदार्थ को विलीन रूप में क्या करता है, वहन करता है। उसके बाद है लसिका। लसिका क्या है, लसिका एक उत्तक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर कहाँ प्रवेश करता है, अंतर कोशिकीय अवकाश में। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, ये रंगहीन है, इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यह उत्तक से प्रवाहित होकर संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। ये किसमें हेल्प करता है, शरीर को रोग मुक्त बनाने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला प्रश्न है हमारा कि मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको मानव हृदय का चित्र दिया हुआ है, ये पहले के उत्तर में बन जाएगा। ठीक है, ये चित्र आप इसमें बना लेंगे, ये वाला ये पहले में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो ये पूरी टेबल आप इसमें लिख लेंगे, धमनी और शिरा में अंतर, दूसरे का उत्तर है ये आपका। तीसरा प्रश्न है रुधिर के अवयवों के कार्य लिखिए। तो ये रुधिर के अवयव हैं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो ये तीसरे का उत्तर है, ये आप लिख लेंगे, पूरा टेबल आप बना लेंगे, ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद चौथा प्रश्न है कारण बताना है धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है। तो ये चौथे का ए का आंसर है कि धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है क्योंकि हृदय से रुधिर कैसे निकलता है, उच्च दाब से। तो चौथे के ए में आ जाएगा ये। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका शिराओं में वाल्व होते हैं, कारण बताना है आपको। तो ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित हो, इसलिए शिराओं में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ठीक है, ताकि रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित हो, ये आ जाएगा चौथे के बी में। अगला प्रश्न है आपका लसिका क्या है। तो ये हमने पढ़ा, ये एक तरल उत्तक होता है और इसका काम क्या है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। प्लाज्मा की तरह है, ये रंगहीन है, इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, शरीर को रोग मुक्त बनाने में ये हेल्प करता है। तो ये लसिका का कार्य है, ये लसिका के बारे में लिखेंगे आप, ये 5वें का उत्तर है। इस वर्कशीट को कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।